बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कुरान पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा आया है? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत की याद मनाते थे? क्या सहाबाए किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते थे? वो कौन सा खुशनसीब शख्स है जिसने सबसे पहले जुलूस मुहम्मदी का हुकूमती पैमाने पर इंतज़ाम व इंसराम किया? अगर हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1 ये था कि क्या कुरान पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा आया है या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा कुरान पाक में एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पे आया हुआ है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला एक जगह इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह का नूर और रोशन किताब आई। नूर से मुराद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है और अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का लफ्ज़ जाआ के ज़रिया ज़िक्र फरमाया कि मेरा महबूब अब आ गया है, अब गुमराही और जुल्म बर्बरियत की तारीकी छटने वाली है और हिदायत व इंसाफ का नूर फैलने वाला है। तफसीर खाजिन में इस आयत के तहत फरमाया गया, इन्नमा सम्माहुल्लाहु नूरन युहतदा बिही कमा युहतदा बिन नूरी फिज़्ज़िलाम, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नूर रखा। वो इसलिए कि जिस तरह अंधेरे में नूर से रोशनी हासिल करके हम अपना रास्ता मुतय्यन करते हैं और मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं, ठीक इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी हिदायत का सरचश्मा है और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी से हिदायत का नूर लेकर अपनी मंजिल मकसूद जन्नत तक पहुँचते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, बेशक तुम्हारे पास तुम में से वो अजीम रसूल तशरीफ़ ले आए जिन पर तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना बहुत भारी गुज़रता है। वो तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले, मुसलमानों पर बहुत मेहरबान, रहमत फरमाने वाले हैं। नाज़रीन, इस आयत पर कुछ तबसरा करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर हम अपनी महफ़िलों में क्या बयान करते हैं। यही ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ लाए और इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ और अमीन थे। वो हसब व नसब के एतबार से सबसे आला थे। गोया हम अपनी महफ़िलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा और उनकी खूबियाँ बयान करते हैं। यही तो इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक साहिब लौलाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाया है। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने इस आयत में जाआ के ज़रिया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को बयान फरमाया और उसके बाद वाले हिस्से में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों को बयान फरमाया। ये जो मेरे महबूब हैं इन पर बहुत गिरा गुज़रता है। कब? जब ए मेरे महबूब के उम्मतियों तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते हो, यानी अगर तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते हो तो उस मुसीबत की तकलीफ़ों से तुम्हें तो दो चार होना ही पड़ता है, मगर चूँकि तुम मेरे हबीब की उम्मत हो और मेरे हबीब अपनी उम्मत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हारा मुसीबत में गिरफ्तार होना मेरे महबूब को भी तकलीफ़ पहुंचाता है और उन पर गिरा गुज़रता है और मेरे महबूब तुम्हारी भलाई के बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले हैं और मेरे महबूब मुसलमानों पर बहुत ही मेहरबान और रहम फरमाने वाले हैं। नाज़रीन, यहाँ साफ देखा जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारका में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों का चर्चा फरमा रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक जगह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल नकल फरमाया है, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम
या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराह व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअद इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। और याद करो जब ईसा इब्ने मरियम ने फरमाया, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, अपने से पहली किताब यानी तौरेत की तस्दीक करने वाला हूँ और उस अजीम रसूल की बशारत देने वाला हूँ जो मेरे बाद तशरीफ़ लाएंगे, उनका नाम अहमद है। फिर जब वो उनके पास रोशन निशानियाँ लेकर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा, ये तो खुला जादू है। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत दे रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का चर्चा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं बाकायदा कि जो मेरे बाद नबी तशरीफ़ लाएंगे, जिनकी आमद होगी, जिनकी विलादत होगी, उनका नाम अहमद होगा। ये चंद आयतें थीं जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा फरमाया है। सवाल नंबर 2 ये था, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत की याद मनाते थे? तो इसका जवाब है हाँ। बाकायदा मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मज़कूर है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमिल इस्नैन फ़क़ाल फ़ीही वुलिदतु व फ़ीही उन्ज़िला अलैया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन रोज़ा रखने के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं पीर के दिन रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि इसी रोज़ मेरी विलादत हुई थी और इसी रोज़ मेरे ऊपर कुरान नाजिल किया गया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस दिन विलादत हुई थी तो उस दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा रोज़ा रखते थे। सवाल नंबर 3 था, क्या सहाबाए किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते थे, उनकी विलादत का तज़किरा करते थे? इसका जवाब भी है हाँ। वैसे तो अल्लाह ताला ने हम सबको बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जैसा कि वो खुद इरशाद फरमाता है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, मगर किसी चीज़ पर एहसान नहीं जतलाया। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें फ़ला फ़ला नेमतें दी हैं, किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। मगर कुरान करीम का मुताला करने के बाद पता चलता है कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिनको नवाजने के बाद अल्लाह ताला ने एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। नंबर 1, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह ताला का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा। और दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। बल्कि अल्लाह ताला तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें इस्लाम की हिदायत दी। तो इससे पता चलता है कि एक चीज़ है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और दूसरी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत दी। अब आइए सहाबाए किराम का मामूल देखते हैं। हदीस पाक में है कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अनवर से बाहर तशरीफ़ लाए। देखा कि सहाबाए किराम बैठे हुए हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा अजलसकुम, आज यहाँ कैसे बैठे हो? तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आज हम बैठकर इस बात पर अल्लाह ताला का जिक्र और उसकी हम्द कर रहे हैं कि उसने हमें अपने दीन की हिदायत दी और हम पर आपकी सूरत में एहसान फरमाया, यानी आपको हमारे दरमियान भेज कर अल्लाह ताला ने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया। नाजरीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर सहाबाए किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का किस तरह से तज़किरा कर रहे हैं और इस पर अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। इसी तरह हज़रत जाफ़र इब्ने अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नजाशी बादशाह के दरबार में फरमाया, ऐ बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुतों की इबादत करते थे, मुर्दार खाते थे, बेहयाई का काम करते थे, रिश्तेदारियां तोड़ते थे
और पड़ोसियों से बदसलूकी किया करते थे, और हम में से जो ताकतवर होता वो कमज़ोर का माल खा जाया करता था। हमारा यही हाल था कि अल्लाह ताला ने हम सब पर करम फरमाया और एक रसूल हमारी तरफ भेज दिया जिनके नसब, सदाकत, अमानत और पाकदामनी को हम पहचानते थे। उन्होंने हमें दावत दी कि हम अल्लाह ताला को एक मानें और सिर्फ उसी की इबादत करें, और हमारे आबाओ अजदाद जिन पत्थरों और बुतों की पूजा करते थे उन्हें छोड़ दें। उन्होंने हमें सच बोलने, अमानतदारी और पाकीज़गी इख्तियार करने की दावत दी, रिश्तेदारों से नेक सलूक करने, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करने का दर्स दिया, हराम काम और खून रेजियाँ छोड़ देने का हुक्म दिया, हमें बेहयाई के काम करने, झूठ बोलने, यतीम का माल खाने और पाक दामन औरत पर जिना की तोहमत लगाने से मना किया, और हमें हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात अदा करें। फिर हमने उनकी तस्दीक की, उन पर ईमान ले आए और जो दीन वो लेकर आए हमने उसकी पैरवी की। नाज़रीन, हज़रत जाफ़र इब्ने अबू तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं और ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा फरमा रहे हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हमारे बीच भेजा, जिन्होंने हमें सच्चाई, सदाकत, अमानतदारी और नेकियों की राह दिखाई। हज़रत हस्सान इब्ने साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तो अशार की शक्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का चर्चा किया है और कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपसे ज़्यादा हसीन मेरी आँखों ने कभी देखा ही नहीं और आपसे ज़्यादा हसीन व जमील बच्चा किसी औरत ने जना ही नहीं। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आपको तमाम उयूब व नक़ाइस से पाक पैदा किया गया। कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, गोया आपको आपके रब ने ऐसे ही पैदा किया जैसा कि आप चाहते थे। नाज़रीन, आपने देख लिया कि सहाबे किराम भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तज़किरा करते थे। सवाल नंबर 4 ये था कि वो कौन सा खुशनसीब शख्स है जिसने सबसे पहले जुलूस मोहम्मदी का हुकूमती पैमाने पर इंतज़ाम व इंसराम किया। उस खुशनसीब शख्स का नाम तारीख़ में मलिक मुज़फ़्फ़रुद्दीन आया है, जिसे हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इरबल का गवर्नर बनाया था। ये बादशाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर जुलूस मोहम्मदी के लिए निहायत ही आला पैमाने पर एहतमाम करता। यहाँ तक कि आस पास के जितने ममालिक हैं वहाँ के बहुत सारे लोग उसकी महफिल में शिरकत करते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा होता और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जाती। ये बादशाह ईद मिलादुन नबी के मौके पर तकरीबन 6 लाख दीनार जुलूस मोहम्मदी के लिए खर्च करता था और 2 लाख दीनार मुसलमानों की रिहाई के लिए, जिन्हें अलग अलग कैद खानों में काफिरों ने कैद कर रखा था। तो ये बादशाह 2 लाख दीनार मुसलमानों की रिहाई के लिए खर्च करता था और तारीख़ में आया है कि बादशाह की इस कोशिश की वजह से तकरीबन 60,000 मुसलमानों को कैद खाने से रिहाई मिली थी। इतना खर्च करने के बावजूद वो बादशाह खुद 5 दीनार का लिबास पहनता था। इसकी वजह ये थी कि वो अल्लाह की राह में सदका करना अपने ऊपर खर्च करने से बेहतर समझता था। सवाल नंबर 5 ये था कि अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाएं तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। आइए हदीस शरीफ की रोशनी में जानें कि अगर हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। सही बुखारी जिल्द दवुम में है कि अबू लहब के मरने के बाद हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ख्वाब में बहुत बुरी हालत में देखा और पूछा, मरने के बाद तेरा क्या हाल रहा। अबू लहब ने कहा, तुमसे जुदा होकर मैंने कोई राहत नहीं पाई
سوائے اس کے کہ میں تھوڑا سا سیراب کیا جاتا ہوں، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، تو اس وجہ سے پیر والے دن، جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، تو اس وجہ سے پیر والے دن میری انگلی سے ایک طرح چشمہ جاری ہوتا ہے اور میں اسے چوستا ہوں تو میں سیراب ہو جاتا ہوں۔ حضرت امام جزری فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کی وجہ سے ابو لہب جیسے کافر کا یہ حال ہے کہ اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، حالانکہ اس کی مذمت میں قرآن کی ایک صورت نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن امتی کا کیا حال ہوگا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سبب مال خرچ کرتا ہے۔ قسم ہے میری عمر کی، اس کی جزا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما دے گا۔